विदर्भ का दरकता किला प्रधानमंत्री मोदी बचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संजीवनी के तरह साबित होगा विधानसभा के चुनाव में। आपको बता दें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां से भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी, कांग्रेस वहां से 5 सीट जीती थी। और अगर देखा जाए शिंदे की पार्टी जो है उसने 1 सीट और शिवसेना की पार्टी 1 सीट और एनसीपी शरद पवार की पार्टी भी 1 सीट वहां से जीतने में सफल हुई थी। आपको बता दें कि विदर्भ में 10 लोकसभा सीट आता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ टाइम। विस्तार से बताएंगे महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किस तरीके से पूरी तैयारी कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वहां की जनता मोदी को बड़ी पसंद करती है और उन्हीं के वजह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में इस तरह की मजबूती मिली थी। वो क्षेत्र अगर था तो विदर्भ था, जहां से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। और वहाँ जो विदर्भ में देखा जाए तो 58 जो भारतीय जनता पार्टी की अलाइन पार्टी है उसका भी बड़ा प्रभाव है। और अगर आप देखें तो वहीं से देवेंद्र फडणवीस आते हैं जो अभी डिप्टी सीएम हैं, और अगर बीजेपी के कद्दावर नेता में से गिने जाने वाले नितिन गडकरी भी वहीं से आते हैं, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वो भी विदर्भ के क्षेत्र में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जो सफलता मिली थी उसके कई फैक्टर थे, जिसमें से एक बड़ा फैक्टर मोदी भी रहा था, जिसने वहाँ जीत में भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव पसारने में मजबूती प्रदान किया था। लेकिन इस बार के लोकसभा सीटों के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था और कांग्रेस में जिस तरीके का अंतर कलह था वो भी बीजेपी को वहाँ स्ट्रॉन्ग होने में बड़ी भूमिका निभाया था। वैसे देखा जाए कांग्रेस को जिस तरीके से वहाँ जीत मिली थी लोकसभा में, उससे कांग्रेस बड़ी उत्साहित है। और आपने देखा होगा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, जो पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी से दूर ले जाने की उन लोगों की रणनीति थी। और वो जिस तरीके से संविधान बदलने की बात बार बार अपने चुनाव प्रचार में कर रहे थे, उसका असर कहीं ना कहीं विदर्भ में दिखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद को संभाला है और विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस बार उतर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं विदर्भ के दरकते किले को बचाने में, और ये विधानसभा के चुनाव में बड़ा निर्णायक साबित होगा। क्योंकि अगर देखा जाए विदर्भ की विधानसभा क्षेत्र की संख्या तो 62 विधानसभा का क्षेत्र विदर्भ से है और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने अगर वहाँ से बड़ी बढ़त लिया तो उसके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और बीजेपी जो कि वहाँ से 44 सीट 2014 में जीती थी और कांग्रेस महज 10 सीट और एनसीपी 1 सीट जीत पाई थी और शिवसेना भी 1 सीट जीत पाई थी और अन्य 4 सीट ही वहाँ से जीत पाई थी। तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। लेकिन अगर आप देखें तो 2019 का जब विधानसभा चुनाव आया तो उसमें बीजेपी को महज 29 सीट ही प्राप्त हुआ था और शिवसेना वहाँ से 4 सीट और कांग्रेस को 15 सीट मिला था और एनसीपी को 6 और अन्य को 8 सीट मिला था। तो अगर आप देखें तो 2014 में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सीट कम हुई थी 2019 में। लेकिन कांग्रेस ने 5 सीटों का बढ़त लिया था विदर्भ में और वो बड़ा उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और ये रिफ्लेक्ट किया लोकसभा चुनाव में, जो कांग्रेस को वहाँ से बड़ी जीत के तौर पे मिला। उन्हें 5 सीट मिला था कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये फैक्टर उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। लेकिन अगर देखा जाए विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी किसान जो मुख्य तौर पे वहाँ से हैं, सोयाबीन और कपास की खेती करते हैं विदर्भ के किसान, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तौर पर वहाँ के किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनके हिसाब से नीतियाँ बनाई है और उसे क्रियान्वित भी कर रही है। और देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी
शिंदे के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र में सरकार चल रहा है उसमें जो बीजेपी बड़ी भूमिका में है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है और ये उम्मीद जताई जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बेहतर परिणाम मिलेगा। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।